चलो तो स्टार्ट किया जाए क्लास। Yes, sir. Okay, so today we will study the dimension of a physical quantity. Today we will study the dimension, the new topic, dimension of a physical quantity. Physical quantity. चलो तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म आया डायमेंशन एंड द सेकेंड टर्म कम्स फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें से एक का नाम तो हम लोगों ने सुना है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? In this universe, in this nature, there are many things. What is many things? क्या है वो सारी चीजें? जो भी चीजें आप देख सकते हैं उन सारे चीजों के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में हम बताए थे कि इफ यू आर लुकिंग एट द पेन, what physical quantity does it has? इसके पास एक certain length है, this is length, this is a physical quantity, this length is a physical quantity of this pen. इसका कुछ breadth है, depth है, this depth is a physical quantity of this pen. इसका कुछ वजन है, इसका क्या है? कुछ वजन है या मास है, this mass is physical quantity. Okay, ठीक है शैलेजा, आवाज आ रही है? टाइम पे ज्वाइन करो शैलेजा, 7:10 में सर तुम ज्वाइन कर रही हो, 7:10 में ज्वाइन कर रही हो, टाइम पे ज्वाइन किया करो क्लास के बीच सर में। बोलो। वो लक्ष्मी का तो ये वाला ऐप ना खुल ही नहीं रहा है, लिंक को टच कर रही है, वो बोल रही है अच्छा, तो जो लोग नहीं ज्वाइन हो पा रही है। फिर उसको बोलो कि फिर से फोन को एक बार स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करेगी, रिस्टार्ट करेगी तो ज्वाइन कर पाएगी। ओके सर। ठीक है, और जो लोग लेट से ज्वाइन करता है ना, काइंडली आप लोग टाइम पे ज्वाइन करें, नहीं तो हमको क्लास का टाइम को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लास के बीच में फिर से यहाँ लॉबी पे आके हम लोग को एंट्री करना पड़ता है। ऑटोमेटिक एंट्री रहता है तो वो खुद हम कर देते, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा ऑटोमेटिक एंट्री कैसे होगा। एक सेकेंड, मीटिंग ऑप्शन, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? Who can bypass the lobby? सर हम टाइम पे ही आते, लेकिन कनेक्ट होते होते इतना ही टाइम हो जाता है रोज। अच्छा, कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो एक काम किया जाए, हु कैन बाईपास द लॉबी। यदि हम इसको एवरीवन कर दे तो एनीबडी कैन गिव एंट्री टू अ गेस्ट। कर दिया जाए क्या इसको ये? लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। People in my organization, trusted organization and guests. People in my organization and guests. ठीक है, इसको हम everyone कर देते हैं। everyone कर देते हैं। If somebody in lobby, anybody can make him enter to the class. Okay, safe. तो जिसको भी दिखे आप लोग उसको एंट्री कर दीजिए। ठीक है, तो जब एंट्री करने का पावर है तो क्लास से निकालने का भी पावर होगा, सबको म्यूट करने का भी पावर होगा, तो ये सब मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके, चलो
So everybody can see the screen. Yes, sir. The screen is visible to everyone. Who is this Yes, person? Who is this person? Live CID. Live CID. ये रिकॉग्नाइज हम नहीं कर पा रहे हैं. बाकी सबको तो हम जान रहे हैं. लवली, कुमकुम, अंजलि, प्रज्ञा, शैलिजा, विशु. Who is this person? Okay, fine. Anjali. She is Anjali. Anjali Tuddu. This is Anjali. Okay, चलो. Yes, sir. Okay, चलो. तो वो रिस्पॉन्ड कभी नहीं करती है. चलो, तो शुड वी मूव अहेड. तो we were talking about dimension of a physical quantity. This is a new chapter we are starting with, right? तो देखो, बहुत मजेदार टॉपिक है और this is the last topic of units and measurement. Thereafter we will start the most interesting topic, motion in straight line. Okay, so now we will study here dimension of a physical quantity. See, we have heard the name dimension. We know this physical quantity. There are two terms, dimension and physical quantity. What dimension क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे. फिलहाल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो हम लोग को पता है ना कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. हाँ, फिजिकल क्वांटिटी. In this universe, in this nature, there are many things. हाँ, जिसका क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है. इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जो भी चीज आप देख सकती हैं, जो भी चीज तुम फील कर सकती हो, उन सारी चीजों का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है. फॉर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ पेन. दिस इज अ पेन. दिस पेन हैज सर्टेन लेंथ. If you say this pen has certain length, then this length is what? A physical quantity. If you say this pen has certain width, this width is a physical quantity of this pen. Okay. This pen has certain sharpness. This pen has certain sharpness. This sharpness is the property of this pen. If you say this pen has certain mass, then this mass is a physical quantity. If you say the the pen is hot, the pen is hot, slightly hot, the hotness is the, or coldness of, is the property of this pen. This is called physical quantity. So do you understand the physical quantity? Later we studied what is physical quantity, and the physical quantities, फिजिकल क्वांटिटी जो था, इसको दो भाग में बांटा गया. पहला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या था, Fundamental. फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है. तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. ओके. डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. एंड टोटल हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर सो फार, देयर आर टोटल 7 plus 2 fundamental quantities are defined. Okay, so what is this, what this dimension is, what this dimension is, hmm? बताओ, what is this dimension? So let me write the definition of dimension. Let me write the definition of dimension. Dimension of a physical quantity dimension of a physical quantity is the fundamental
fundamental quantities which are involved which are involved in the given quantity, which are involved in the given quantity. The number of these dimensions सबको दिख रहा है? The number of these Yes, sir. dimensions are expressed as the number. यदि ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो, तुरंत हम बता रहे हैं. As the number how many times the fundamental quantities are multiplied. How many times the fundamental quantities are multiplied. देखो, in physics there are so many physical quantities. For example, in physics there are so many physical quantities. Can you tell me any example of derived quantity? Like speed is a physical quantity, area, volume, और कुछ बताओ? Acceleration, these all are and etc. There are many more. ये है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज. ये स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ. वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच. एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम. देखो, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या एक फिजिकल फॉर्मूला है. स्पीड का एक फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला. इसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला. एरिया का एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है. ठीक है. अब देखो, स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? स्पीड डिराइव. ये सारा क्वांटिटी जो भी है, ये सारा क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है. अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे. कैसे? फंडामेंटल. देखो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस क्या है? नथिंग बट लेंथ, और टाइम. तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. तो हम कह सकते हैं क्या कि स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है. पहला है लेंथ और दूसरा है टाइम. उसी तरह से एरिया. एरिया क्या है? लेंथ इनटू विड्थ. तो दिस इज आल्सो लेंथ एंड दिस इज आल्सो लेंथ. तो हम कह सकते हैं एरिया क्या है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है दो बार, है ना. लेंथ इनटू लेंथ. समझो. तो डायमेंशन क्या कहता है? डायमेंशन कहता है कि स्पीड हैज one dimension of length and one dimension of time. The speed has one dimension of length. Speed has total two dimensions. The first is the length and the second is time. Area has two dimensions.
area has two dimension and both are the dimension of length. Okay, the volume has three dimension of length. Volume has three dimension of length. This is also length, this is also length, this is also length. ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है. क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा. एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड बाय टाइम. और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. और पहले से एक टाइम है, तो बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या, किस पे डिपेंड करेगा? The dimension of acceleration, the the acceleration has one dimension of length, and two dimension of time. नहीं समझ में आया? यदि डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो देखो यदि हम डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी हैज वन डायमेंशन ऑफ मास एंड थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ. ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो जो इसका डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं. देखते जाओ. फंडामेंटल क्वांटिटीज. हम क्या करते हैं, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं और हम बताते हैं कि कितना फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व है. दिस इज कॉल्ड डायमेंशन. इफ वन लेंथ इज इन्वॉल्व, यदि सिर्फ एक लेंथ इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे कि इस डिराइव्ड क्वांटिटी में सिर्फ एक लेंथ इन्वॉल्व है. यदि सिर्फ टाइम इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे कि इसमें सिर्फ टाइम का डायमेंशन इन्वॉल्व है. एरिया में क्या है? दो लेंथ का डायमेंशन इन्वॉल्व है. तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी ही तो है. ठीक है, तो देखो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल quantity, thereafter dimension or symbol. Thereafter unit. तो मैकेनिक्स में जो तीन मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास. टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? 7 में ये जो तीन है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी आर यूज्ड इन मैकेनिक्स. These mass, length and time are the most important fundamental quantities which are used in mechanics. So the dimension of mass is represented by m, capital M. Okay, the dimension of mass is represented by capital M. The dimension of length is represented by capital L, and dimension of time is represented by capital T. And what is the unit of mass? It is kg. The unit of length is meter and the unit of time is second. And rest four fundamental quantities like temperature, thereafter electric current, और बताओ क्या था? luminous intensity, and thereafter quantity. ये जो चार क्वांटिटी है ये डायमेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ओके, तो डायमेंशन लिखने के लिए जो तीन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास, लेंथ एंड टाइम, and the representation of mass is capital M, representation of length is capital L, and representation of time is capital T. Now once you read this definition,
I am reading this definition of dimension. See, dimension of a physical quantity, किसी भी physical quantity का dimension क्या होता है, is the fundamental quantity which are involved in the given quantity. किसी भी physical quantity का जो dimension होता है, उस physical quantity में जो fundamental quantity involve होता है ना, which are involved in the given quantity, वही dimension होता है. जैसे speed में, speed क्या है, distance बटे time है. तो distance क्या है, एक fundamental quantity है जो कि length represent करता है, fundamental quantity. और time क्या है, ये भी एक fundamental quantity है. तो क्या ये speed दो fundamental quantity पर depend करता है? एरिया को देख लो, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो क्या एरिया भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, यस और नो? वॉल्यूम, यस सर। वॉल्यूम लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट, टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी पर वॉल्यूम डिपेंड करेगा? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस बटे टाइम गुना टाइम, कितना फंडामेंटल क्वांटिटी? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी. one fundamental quantity is distance and the rest two are time. डेंसिटी कितना फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? 4. मास बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज नॉट फंडामेंटल, वॉल्यूम इज नॉट फंडामेंटल. तो वॉल्यूम को फंडामेंटल में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, LBH. अब ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल और ये फंडामेंटल, टोटल कितना फंडामेंटल? 4. यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आएगा. देखो, अब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम उसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या सबको पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ होता है ना. यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एरिया में दो डायमेंशन है, किसका, 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ. व्हाट इज स्पीड, कोई बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्पीड हैज वन डायमेंशन, बता दो, वन डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड वन डायमेंशन ऑफ टाइम. ठीक है. और हमको सिंबल भी अब पता हो गया कि सिंबल, लेंथ का सिंबल कैसा होता है, लेंथ का सिंबल होता है कैपिटल L. ठीक है, कैपिटल L होता है. और एरिया में कितना डायमेंशन है, 2, तो इसको लिखोगे ऐसे 2. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया. तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L स्क्वायर. स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड L बटे T. इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं, L बाई T. आ रहा समझ में, L बाई यस सर। T. तो L बाई T को हम लिख सकते हैं, T डिनोमिनेटर में है तो इसको लेके चले जाओ न्यूमरेटर में. तो जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो इस पर एक माइनस इनवर्स का पावर आ जाता है, LT माइनस 1. उसी तरह से वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, लेंथ का कितना डायमेंशन, ठीक, आया समझ में? यस सर। कहीं कहीं, कहीं कहीं इसी डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, किसी किसी बुक में इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है M0 L2 T0. इसका मतलब हुआ कि एरिया में
मास का कोई डायमेंशन नहीं है इसलिए 0, लेंथ का दो डायमेंशन है इसलिए 2, और टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है इसलिए t0। स्पीड में मास का कोई रोल नहीं है तो इसलिए m0। वॉल्यूम में क्या होगा, m0 l क्यूब t0। चलो बोलो, ये बात क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ? चलो अब एक क्वेश्चंस बनाओ, एग्जांपल्स बनाओ, तो फटाफट हमको बताते जाओ। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? उसके बाद फोर्स, फोर्स, उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, प्रेशर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आओ डिस्टेंस पे। चलो बताओ डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मीटर, सॉरी, m2 माइनस। देखो डिस्टेंस तो खुद एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और जब भी यूनिट मीटर होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को। तो बस m0 l1 t0, क्योंकि डिस्टेंस में मास कहीं नहीं आता है, मास का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो m0। डिस्टेंस में लेंथ का एक डायमेंशन आता है तो l1, और टाइम का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो t0, सिंपल। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है ये समझ में आएगा आपको अगले चैप्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, सो इट इज आल्सो हैज द सेम डायमेंशन। और किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना? सर इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना? नहीं, स्पीड इनटू टाइम होता है। हमको क्या करना है? हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखना है ना। हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू, कहना है तुम्हारा कि स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमको क्या करना है? वी हैव टू राइट अ फॉर्मूला सच दैट दैट फॉर्मूला इज मेड विथ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली। So this is not fundamental quantity, so we will not write this formula. Distance is itself a fundamental quantity. आया बात समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट, तीसरा है फोर्स। फोर्स तो हम डायरेक्ट तुमसे फोर्स पूछेंगे तो थोड़ा भारी हो जाएगा कि फोर्स क्या होता है। जब तक तुम फोर्स का फॉर्मूला नहीं जानोगी तब तक थोड़ा मुश्किल है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के पहले हम एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है तो सबसे पहले जान लो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है
स्पीड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड बाय टाइम, और वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, और स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इनटू टाइम। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, देखो पहला स्टेप में लिखे स्पीड बाय टाइम, हम देखेंगे कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है। क्या टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, यस। क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी है, नो। तो इसको फर्दर आगे बढ़ो, स्पीड को लिखो डिस्टेंस बाय टाइम, क्या ये डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, यस। ये टाइम yes, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यस। ये टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, यस। अब दिस फॉर्मूला इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मेकिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहां से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, इसका मतलब है कि लेंथ बटे टाइम 2 बढ़ाया तो टी2, इसको टी स्क्वायर मत लिखना, टी2 कहते हैं इसको, टी स्क्वायर ही लिखते हैं लेकिन इसको बोलते हैं क्या, टी2। तो देखो ऊपर जाएगा टी2 तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आओ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है, मास का yes, m, मास को m से लिखते हैं, कैपिटल M से, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन को लिखते हैं किससे, एल टी माइनस 2 से। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज एम एल टी माइनस 2। बोलो नहीं समझ में आया, सर यहाँ ऊपर प्लेट का लिखे थे तो वहाँ m के ऊपर कुछ नहीं था तो वहाँ 0 दिए थे और यहाँ फोर्स में m के ऊपर कुछ भी नहीं लिखे हैं तो चलो इसका वन, मतलब वहाँ वन है, वन है। जब कुछ भी नहीं हो तो उसके पावर 1 है। जब m के ऊपर 0 हो इसका मतलब है कि इसका कोई योगदान नहीं है, इसमें कहीं मास का डायमेंशन नहीं है। यदि m के ऊपर 1 हो तो कहेंगे कि इसमें मास का एक डायमेंशन है, यदि m के ऊपर 2 है तो कहेंगे इसमें मास का 2 डायमेंशन है, यदि m के ऊपर 3 हो तो कहेंगे इसमें मास का 3 डायमेंशन है। आ रहा है समझ में, यदि सिर्फ m है इसका मतलब भी यही है कि इसमें मास का एक डायमेंशन है। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल सॉल्व किया जाए। यस सर। चलो बताओ तो एरिया का क्या होगा, L2। L2। ये भी सही है, जो लोग L2 लिख रहे हैं ये भी सही है। यदि और अच्छे से इसको लिखें, मास का डायमेंशन इसमें इन्वॉल्व कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें मास का कोई डायमेंशन नहीं है, m0 L2 T2 T0। तो बोथ रिप्रेजेंटेशन आर करेक्ट, बोथ रिप्रेजेंटेशन आर करेक्ट। चलो एक और एग्जांपल लो, डेंसिटी। प्रेशर का डेंसिटी, तो डेंसिटी का देखो सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में जो बात आना चाहिए वो है कि सर इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे ही हम फॉर्मूला लिख लेंगे ना वैसे ही हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि फॉर्मूला तुमको पता है तो बहुत आसान हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम। ठीक है, तो अलग अलग लिख सकती हो, मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या, 3। L3। अब L3 ऊपर जाएगा क्या, m L L3। -3। टाइम है नहीं है तो T0। चलो 6 नंबर, प्रेशर। म्यूट करो। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है,
फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। देखो, दो बात है, यदि जो भी टर्म्स इसमें इन्वॉल्व्ड है, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व्ड है, यदि उसका डायरेक्टली तुमको डायमेंशन पता है तो लिख सकती हो, यदि नहीं पता है तो इसको किसमें ब्रेक करेंगे? फंडामेंटल में। देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड देखो, इसके पहले क्या फोर्स का डायमेंशन तुमने निकाला, यहां देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन L2। एक तो तरीका ये है, तो L से एक L से दूसरा L कैंसिल, फिर भी एक L नीचे बच गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M L माइनस वन T माइनस टू। बोलो, बात समझ में आया? दिस इज मेथड वन। Yes. If you are not aware of the dimension of force and area, so what you will do? You will try to simplify this formula into fundamental quantities. So what is force? Force is nothing but mass into acceleration, and area is length into width. Now, अब इसमें देखो, क्या लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन मीटर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या W फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस, दिस इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। एम एल टी तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, इसमें एक ऐसा टर्म आ गया जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो हमको और आगे और फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मास बटे लेंथ इनटू विड्थ। अब एक्सेलरेशन को लिखते हैं स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम। फिर से देखो, क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। Yes. क्या लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। क्या विड्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। Yes, क्या sir. टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। Yes, sir. क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी है? No, sir. नो। तो आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मास, स्पीड को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम, और पहले से नीचे में क्या है? लेंथ गुना विड्थ गुना टाइम। अब देखो फिर से, क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? Yes, sir. क्या डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है? Yes, sir. ये लेंथ, Yes, विड्थ, sir. Yes, sir. टाइम, Yes, sir. टाइम। मेरा काम हो गया। हमको क्या करना है? फोर्स पर यूनिट एरिया से यहां पहुंचना है। कंप्लीट इसको ब्रेक कर करके फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख देना है। अब देखो, मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। तो यहाँ मास कितना है? 1, तो M। डिस्टेंस कितना है? 1, तो हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस है 1, तो ML। ठीक है, न्यूमरेटर में M इंटू L डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो लेंथ कितना है? L इंटू L, L स्क्वायर। टाइम कितना है? T स्क्वायर। देखो, एक L कट जाएगा ऊपर नीचे, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा M L माइनस वन T T minus 2. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए फॉर्मूला। यदि आपको यहां तक हम पहुंचा दें तो आप लिख सकते हैं। चलो, अब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x, जिसका मास टाइम इंटू टाइम बटे लेंथ
into width into टाइम। बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये मत पूछना कि सर ये क्या है, बस ये समझ लो कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका ये फॉर्मूला है, मास गुना टाइम बटे लेंथ गुना विड्थ गुना टाइम। तो यहाँ पर देखो, क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस सर। टाइम, यस सर। यस सर। ये टाइम, यस सर। ये यस सर। ये और ये, यस। क्या सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस सर। क्या दिमाग खपाने का जरूरत है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बताओ क्या लिखें? MTL2 MT2 -2 न्यूमरेटर में, MT2 डिनोमिनेटर में L2 T। ऊपर में 2 T है, नीचे में 1 T है, कट जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा फाइनली? M T नीचे L2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और ये T। आया समझ में? चलो दूसरा बनाओ, एक्स प्राइम मास इंटू मास इंटू मास इंटू लेंथ इंटू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटू वेट। चलो फटाफट, क्या सारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है? यस सर। चलो इसका डायमेंशन बताओ। M3 वेरी गुड। L1 और T न्यूमरेटर में T2 L। वेरी गुड। चलो अब तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो देखो L कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। क्या? और ये 2 T है, एक T नीचे 2 T है, ऊपर 1 T है, तो 1 T भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -1। क्या क्लियर हुआ? यस सर। चलो एक और फॉर्मूला लिखो, बताओ क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ऊपर वाला? यस सर। और ये वेट भी यस बताओ। जीरो आएगा हाँ सर, मेरा 0 सर 0 आएगा। ऊपर में LG 0। देखो, जीरो डायमेंशन जीरो नहीं होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। देखो ऊपर भी L है क्या, नीचे भी L है क्या, दोनों कट जाएगा, यानी कि दिस हैज नो डायमेंशन, दिस हैज नो डायमेंशन, तो इसको लिखते हैं ऐसे, M0 L0 T0। ठीक है। इस तरह का डायमेंशन को लिखते हैं M0 L0 T0, और लिखते हैं डायमेंशनलेस। आया समझ में यस सर। कि हम डायमेंशन को कैसे लिखते हैं? यस सर। चलो अब कुछ और फॉर्मूला लिखो, कुछ और क्वेश्चन लिखो जिसका डायमेंशन निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो भी फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टर्म है, ये आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है, ठीक है, आगे के सिलेबस में पढ़ना है। तो बोलोगे कि सर हम इसका डायमेंशन जब इस पढ़े ही नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते ही नहीं है, तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो बस हमको क्या करना है, इस चैप्टर में फॉर्मूला रटने से मतलब है, तो कम से कम 10-20 दिया हुआ है इसमें फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला रट लो। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। बताओ, तो दोनों क्या ऊपर नीचे दोनों तरफ डेंसिटी है, यहाँ भी डेंसिटी है और यहाँ भी डेंसिटी है। इससे मतलब नहीं है कि बॉडी का डेंसिटी या वाटर का डेंसिटी, इससे मतलब नहीं है।
क्या न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है? यस सर। डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है? यस सर। न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। तो बाकी चीज पे रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी, जीरो नहीं, हटा दो, डेंसिटी बटे डेंसिटी। ये अपने दिमाग से, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा लिख देना। क्या डेंसिटी बाय डेंसिटी होगा? अब डेंसिटी बराबर क्या होता है, यहाँ देख लो, मास बटे वॉल्यूम। और मास बाय वॉल्यूम का क्या होता है? तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। ml-3 होता है क्या? याद है? देखो, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट। ये एल एल एल, 3 गो एल आया तो 3 गो एल नीचे तो ऊपर गया तो -3। चलो ml-3, तो हम लिख सकते हैं क्या, ml-3 बाय ml-3। फिर तो वही बात हो गया। ये क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसमें याद रखने वाला चीज क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? बस फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला पता है तो आराम से यहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। क्या ये जानने का जरूरत है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चिड़िया का नाम है? नो सर। कोई जानने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में कोई जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं है जरूरत, आगे जरूरत होगा तो देखा जाएगा। जब नहीं है अभी जरूरत तो क्यों दिमाग लगाएं, हमको सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। चलो, एक्सेलरेशन का तो निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन का बस तुमको फॉर्मूला से मतलब होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बाय टाइम। एकदम रट लो, ठीक है? एक्सेलरेशन बराबर स्पीड बाय टाइम, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आ सकता है। स्पीड बाय एक्सेलरेशन बराबर स्पीड बाय टाइम। ओके, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? लीनियर मोमेंटम का नाम सुनी हो तुम लोग? क्या? लीनियर मोमेंटम नो सर। नहीं सुनी हो, कोई बात नहीं। लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम का यदि तुमसे पूछा जाए कि बताओ डायमेंशन क्या होगा, तो क्या कहोगे? क्या कहेंगे? किस लीनियर मोमेंटम के बारे में नहीं जानते तो इसका डायमेंशन कैसे जानेंगे? तो तुमको क्या चाहिए, सर हमको इसका फॉर्मूला बताइए यदि कुछ है तो। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पता। ठीक है। अच्छा, तुम लोग एंट्री कर पा रहे हो क्या? ये लोग ऑटोमेटिक एंट्री हो गया है। प्रिया तिवारी लॉबी में थी तो इसको कौन लॉगिन किया? होल्ड ऑन, looks like something went wrong, we are trying to get back into meeting.
आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? अच्छा, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसकी वजह से। चलो चलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, यस सर। तो चलो हम लोग बात कर रहे थे फिर से। अच्छा, जो लोग नया एंट्री ले रहा है लॉबी में, उन लोगों का एंट्री आप लोग कर पा रहे हैं क्या? कैसे हो नो रहा है? सर। नए लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं क्या खुद से? जैसे यहाँ तो मैंने सबको एंट्री, पीयूष है और लक्ष्मी, लक्ष्मी का डायरेक्ट एंट्री हुआ क्या? यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो अच्छा बात है, फिर हमको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। चलो, सब अपने से ज्वाइन करेगा, अपने से लीव करेगा। देखो, तो हमको क्या चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए उसका क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। सबसे जरूरी क्या है पूरे डायमेंशन चैप्टर में, सबसे जरूरी चीज क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला है तो हम बना देंगे आराम से। लीनियर मोमेंटम क्या है, ये किस तोप का नाम है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? लीनियर मोमेंटम क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको सर आप फॉर्मूला दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो लो, फॉर्मूला हम दे दिए। लीनियर मोमेंटम होता है मास गुना वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास गुना वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? एक तरह का स्पीड है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड है, मास इनटू स्पीड। चलो लग जाओ काम पे। मास का m, स्पीड का lt माइनस वन। क्या कोई दिक्कत हुआ? हमको इससे मतलब है कि लीनियर मोमेंटम क्या है, कहाँ है, हमको बस एक बार आप हिंट दिए, हम फटाक से दे दिए। चलो और दें, चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको इंडिकेट करते हैं जी। तो देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। सर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ये एक्सेलरेशन ही है? ये क्या है? एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? स्पीड बाय टाइम। ये क्या होगा? एल टी माइनस टू। तो ये भी क्या होगा? एल टी माइनस टू। ये हमको नहीं पता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, नहीं होता है, बस हमको एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन भी वही होगा। चलो, तब तो तुम बोलोगे कि सर, ओके छोड़ो, कंफ्यूज नहीं करेंगे तुम लोगों को, ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे तो फिर जो हम बता रहे हैं वो भी भूल जाओगे। चलो, अगला, वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क का डायमेंशन बताओ, बताओ। पता नहीं। ये सब कॉपी में लिख रही हो कि नहीं? ये सब लिखते जाओ, कॉपी में ये सारा चीज लिखते जाओ, नोट करते जाओ। वर्क, वर्क, अच्छा, वर्क के बारे में तो नहीं पता है तुमको कि वर्क क्या होता है? हम तुमको बता रहे हैं वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना डिस्टेंस। क्या थोड़ा चीज आसान हुआ? यस सर। बता दो फटाक से, क्या फोर्स का डायमेंशन पता है? देखो कॉपी का यस पन्ना सर। पलटो, क्या होता है? एमएल। बताओ, जल्दी बताओ। एमएलटी माइनस एमएलटी माइनस 2। वेरी गुड, एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस का L1। एल। तो देखो, एक एल पहले से यहाँ है, एक एल और मल्टीप्लाई हो गया, तो वर्ग का
डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2t2। ml2t-2। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका है कि इसको इतना तोड़ दो कि फंडामेंटल क्वांटिटी में बिखर जाए। तो चलो तोड़ना शुरू करो। ये है क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? नो नहीं। सर। ये है, हाँ एक है एक नहीं है। तो फोर्स को फिर तोड़ो मास इंटू एक्सेलरेशन में इंटू डिस्टेंस। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। मास फंडामेंटल सर। क्वांटिटी है? यस। एक्सेलरेशन फंडामेंटल यस सर। क्वांटिटी है? नो। यस नो सर, नो यस सर। नो। मास इंटू स्पीड बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड बाय टाइम। साथ साथ बोलते जाओ दिमाग में तो तुमको याद रहेगा फॉर्मूला। डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा जो है फॉर्मूला का खेल है। चलो, मास क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस सर। स्पीड क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। टाइम क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? डिस्टेंस क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है? सर स्पीड कैसे हो गया? नहीं होगा। चलो, हम देख रहे थे कि तुम हम मेरे साथ हाँ में तो हाँ नहीं मिला रहे हो ना, इसीलिए हम भी बोल दिए कि स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो तुम लोग समझदार हो के कहे कि नहीं है। चलो, अब स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। और पहले से एक टाइम नीचे है इनटू डिस्टेंस। अब आ जाओ, अब एकदम टूट के बिखर गया। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस सर। डिस्टेंस? यस। यस सर। डिस्टेंस? यस सर। यस। टाइम? यस। यस सर। ये यस। क्या सारा फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ दी? एकदम बुकनी बुकनी कर दी। हाँ सर। यस सर। चलो, यहां से शुरू की थी, यहां यदि तुम पहुंच जा रही हो अपने से, इसका मतलब तुम्हारा डायमेंशन में एक भी नंबर का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलो फाइनली बताओ, मास का कितना? m। पहले न्यूमरेटर लिख लो। मास न्यूमरेटर में एक, डिस्टेंस l, ऊपर में एक और डिस्टेंस l, ml2 बटे नीचे t2। तो क्या हो जाएगा? ml2t-2। क्या वही निकला जो यहाँ निकला? यस सर। जो सभी तरीका आपको आसान लगे वो तरीका से आगे बढ़िए। यहाँ पे यदि फोर्स का पता है तो डायरेक्टली फोर्स लिख देंगे, डिस्टेंस लिख देंगे और ये फाइनल वैल्यू ml2t-2। बात आ रही है समझ में? चलो, एक और चीज है, एक और क्वेश्चन। एनर्जी क्या चाहिए? फॉर्मूला। क्या चाहिए? फॉर्मूला। एनर्जी को ही वर्क कहते हैं। वर्क और एनर्जी का डेफिनेशन, वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट एक ही होता है। तो एनर्जी बराबर वर्क। अब बोलो, लग जाओ काम पे। ml2t-2 अभी तुरंत तो हमने निकाला। यदि एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला एक ही है ना, तो क्या वर्क और एनर्जी के लिए अलग अलग डायमेंशन होगा क्या? नहीं, एक ही डायमेंशन नो होगा। सर। चलो 15 नंबर, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा ये पॉपुलर है इस नाम से, टॉर्क। नाम सुनी और टॉर्क का कभी? कोई टॉर्क का नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना है। चलो, टॉर्क का फॉर्मूला चाहिए। चलो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। चलो काम पे लग जाओ। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखो, वर्क भी तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही था। वही होगा। टॉर्क भी फोर्स इनटू ml2t-2। तो बस सिंपल है, ऐसा नहीं है कि टॉर्क, एनर्जी और वर्क एक ही चीज है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एनर्जी, वर्क और टॉर्क एक ही चीज है क्योंकि इसका डायमेंशन एक है। नहीं, तीनों अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन फॉर्चुनेटली तीनों का डायमेंशन एक हो सकता है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। डायमेंशन एक होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि तीनों एक ही चीज है। ये कभी मत कंफ्यूजन में रहना कि दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक होगा
तो सर हम कह दे क्या कि दोनों एक ही चीज है? कभी नहीं। चलो 16 पावर। पावर का नाम सुनी हो तुम लोग? यस सर। पावर होता है फॉर्मूला वर्क बाय टाइम। क्या वर्क का, देखो इसका दो तरीका है, एक तो इसको बुकनी बुकनी कर दो, और दूसरा यदि वर्क का पता है, थोड़ा सा स्मार्ट हो, है ना, दो तरह का मेहनत किया जा सकता है। एक गधा वाला मेहनत करोगी तभी सर रिजल्ट ML तक पहुंचोगी, और एक घोड़ा वाला मेहनत करोगी तभी यहाँ तक पहुंचोगी। तो ज्यादा अच्छा है घोड़ा बनो। वर्क का क्या होता है? ML टू T माइनस टू, और टाइम नीचे T, तो हो जाएगा ML2T-1। ML2T-1। देखो T-1 कैसे होगा, ये T ऊपर जाएगा, पहले से T-2 था और एक और T-1 ऊपर चला गया, तो क्या -2 -1 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ML2T-3 कर देना गलती, तो फिर तब इसका मतलब था कि तुमको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, तो डिसाइड कर लो। सर। नहीं सर, समझ गया। समझ गई ना? चलो यस सर। आगे बढ़े। 17 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये सब चीज आगे पढ़ना है आप लोगों को। सरफेस टेंशन, चलो क्या चाहिए आपको? सरफेस टेंशन पर किताब लिखना है क्या सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। बस फॉर्मूला फेंकिए, हम आपको जवाब भेज रहे हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। चलो फटाफट जवाब फेंक के मारो। क्या फोर्स के का डायमेंशन लिखें या गधा वाला मेहनत करें? क्या करें, गधा वाला मेहनत करें या घोड़ा वाला? तो घोड़ा वाला। चलो फोर्स का बता दो तब, देखे घोड़ा वाला खूबी है कि नहीं तुम्हारे अंदर, उतना तेज हो कि नहीं। घोड़ा और गधा में एक ही अंतर है, घोड़ा बहुत तेज भागता है और गधा बहुत धीरे। और दूसरा मतलब मत निकालना। चलो फोर्स का डायमेंशन फटाफट, ML T-2 T-2, बहुत बढ़िया। और लेंथ का L, क्या LL कट जाएगा, M तो T-2। लेकिन देखो ये घोड़ा वाला जो रास्ता है ये गलती करवा सकता है, लेकिन ये गधा वाला रास्ता कभी भी गलती नहीं करवाएगा। तो आपका ये होमवर्क है कि आप इस रास्ते से आगे बढ़िए और इसका डायमेंशन को यहाँ पुराइए, क्योंकि यदि ये रास्ता आप फॉलो करते हैं गधा वाला तो आपको एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा। लेकिन यदि फोर्स का गलत डायमेंशन लिख दे तो क्या होगा, सारा का सारा किया धरा गड़बड़ हो जाएगा। यदि अब तुमको याद नहीं है, मान लो कि याद नहीं है और तुम स्मार्ट बनने के चक्कर में लिख दी फोर्स का फॉर्मूला ML2T-2, हाँ, और नीचे L, तो ये कट जाएगा, तो MLT-2 होगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन यदि इस रास्ते से आगे बढ़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये नहीं है कि गधा वाला रास्ता से आगे बढ़ेंगे तो गलत होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोशिश करो कि क्लास के बाद सरफेस टेंशन, पावर, ये सब इस रास्ता से जाके डिफाइन करो, हो जाएगा। यस सर। तुम लोग घर में नोट्स वगैरह खोल के देखती हो कि नहीं देखती हो? सरफेस एनर्जी क्या चाहिए फॉर्मूला? यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। ओके सर, ऊपर जाते हैं। यहाँ एनर्जी क्या है, ML2T-2। चलो और कुछ, 19 नंबर फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या चाहिए फॉर्मूला? फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक तरह का लेंथ है। तो क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है?
डिस्प्लेसमेंट यस। क्या फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, कौन सा मेहनत किया जाए? LT minus 2 mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट लेंथ l। MT minus 2। चलो ज्यादा तेज तो नहीं जा रहे ना हम? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो थ्रस्ट, फॉर्मूला चाहिए? यस सर। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है। थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज है। तो MLT माइनस 2। MLT ठीक है। 2 टेंशन, ये टेंशन का नाम सुनी हो? टेंशन, बहुत टेंशन है सर। 12 10th करो, मैट्रिक करो, 11th करो, 12th करो, बहुत टेंशन है जिंदगी में, है ना? वो टेंशन नहीं, ये टेंशन है फिजिक्स वाला टेंशन। हाँ, तो ये भी क्या होता है? फोर्स। फोर्स। 22 स्ट्रेस, ठीक है? ये सब टेंशन स्ट्रेस देख के ज्यादा भावुक मत हो जाना। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या निकाल चुके हैं इसका? 23 स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? फॉर्मूला चाहिए? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। क्या इससे भूल जाओ, क्या ऊपर भी डायमेंशन है, नीचे Yes, भी sir. डायमेंशन है, तो क्या Yes, हो sir. जाएगा? ML minus 3 जीरो जीरो जीरो, क्या क्या बोल रही हो? ml 0 t 0, डायमेंशन डायमेंशन कट जाएगा, ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन। हाँ चलो 24 कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या था? डायमेंशन लेस। तो क्या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का वही डायमेंशन होगा जो स्ट्रेस का होगा? होगा क्या? बोलो। Yes. चलो, तो क्या ये सब चीज समझ में आया? Yes, sir. चलो, Yes sir। तो ये आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल डायमेंशन में और आगे बढ़ेंगे। कल तक या परसों तक डायमेंशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल तक कंप्लीट हो जाएगा, और परसों हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात कि आप लोगों के ग्रुप में एक असाइनमेंट शेयर किया गया था, क्या उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन हो गया? सर पूरा नहीं हुआ है। कितना हुआ है? पूरा